नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। कमर कस लीजिए, आज वक्फ संशोधन कानून पर देश के नए सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई फैसला सुनाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम नेताओं की धड़कनें बढ़ गई हैं। लगातार हलफनामे पर हलफनामे दायर किए जा रहे हैं, न्यायपालिका पर दबाव डाला जा रहा है। मोदी सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि इस कानून से मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। बार बार मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में यह बता रही है कि यह कानून देश के लिए सही है और वक्फ बोर्ड को मुसलमानों का बोर्ड नहीं बता रही है। ध्यान सुनिएगा, यह बड़ी खबर है। मोदी सरकार ने अभी हलफनामा दायर किया है, जिस हलफनामे में मोदी सरकार ने कहा है कि वक्फ बोर्ड मुसलमानों का बोर्ड है ही नहीं। वक्फ बोर्ड मुसलमानों का बोर्ड नहीं है, वक्फ बोर्ड सभी धर्मों का बोर्ड है। वक्फ बोर्ड को मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सेकुलर बोर्ड बताया है, यानी कि सभी धर्मों का बोर्ड बता दिया है। मोदी सरकार ने कई तरीके की बातें कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार न्यायपालिका पर दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने एक और हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून पर सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगा सकता है। अब आप लोग कहेंगे कहां कौन सा हलफनामा लगाया है, तो मैं आपको दिखा ही देता हूं, क्योंकि सबूत दिखाना हमारी आदत है और बिना सबूत के मजा भी नहीं आता है। अब देखिए, खबर में लिखा भी है, केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने की मांग की और कहा कि इस कानून पर पूरी तरह रोक नहीं लगा सकती न्यायपालिका, क्योंकि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों पर संवैधानिकता की परिकल्पना लागू होती है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, मोदी सरकार ने क्या कहा कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जितनी भी याचिकाएं पड़ी हैं, सभी याचिकाओं को रद्द कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हलफनामा में यह भी कहा कि जो कानून पास हो चुका है संसद से, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया है, उस कानून को सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगा सकता। लेकिन यह गलत है, सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास यह पावर है। वो कानून कभी भी देश में लागू नहीं हो सकता जो कानून लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, वो कानून जो अभिव्यक्ति की आजादी छीनता हो, वो कानून जो संविधान को चैलेंज करता हो, वो कानून कभी भी देश में लागू नहीं हो सकता। और विपक्ष या फिर तमाम मुस्लिम संगठनों की तरफ से जो याचिकाएं दायर की गई हैं, उन याचिकाओं में यही कहा गया है कि यह कानून मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, यह कानून संविधान को चैलेंज कर रहा है। इसीलिए तो सीजेआई खन्ना साहब ने कहा था, सीजेआई खन्ना साहब को लगा था कि यह कानून मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। इसीलिए तो सीजेआई खन्ना ने 2-4 सवाल पूछे थे कि भैया, हिंदुओं के बोर्ड में जब हिंदू रहते हैं तो मुसलमानों के बोर्ड में आप दूसरे धर्म के लोगों को क्यों डाल रहे हैं? मुसलमानों का बोर्ड है तो मुसलमानों को ही रहने दीजिए। तब मोदी सरकार ने कहा यह मुसलमानों का बोर्ड नहीं है, यह सेकुलर बोर्ड है, सभी धर्मों का बोर्ड है। अब यहां पर देखिए, मुसलमानों के बोर्ड को सभी धर्मों का बोर्ड बताया जा रहा है। पूर्व सीजेआई खन्ना साहब ने यह भी कहा था कि आपने एक कलेक्टर को चुना है, हर जिले में एक कलेक्टर आप चुनेंगे जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच करेगा, और जिनकी मृत्यु 200 या 300 साल पहले हो गई है, जो जिंदा ही नहीं है, उनके कागजात भी जिंदा नहीं होंगे, तो आप लोग वक्फ बोर्ड की संपत्ति को, जिसने दान कर दिया कोई सबूत नहीं है, तो आप लोग उसे सरकारी संपत्ति करार कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था जो कलेक्टर जांच करेगा वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की, वो आपके अधीन नहीं बल्कि न्यायपालिका के अधीन होगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच करेगा। इस पर भी मोदी सरकार राजी नहीं हुई। वक्फ बाई यूजर को भी मोदी सरकार लगातार निशाने पर ले रही है। तो दोस्तों, बात यह है कि आज जस्टिस बी.आर. गवई साहब फैसला सुनाने जा रहे हैं। देखिए, खबर में लिखा, जागरण की रिपोर्ट है, लिखा भी है, वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, कई राज्यों ने दी है चुनौती। देखिए, लिखा है, सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह करेंगे। इसके साथ ही केंद्र ने वक्फ बाय यूजर सहित वक्फ संपत्तियों की अधिसूचना रद्द करने के खिलाफ अंतरिम आदेश पारित करने के सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव का विरोध भी किया है। यहां पर देखिए, वक्फ बाय यूजर को लेकर के मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना भी की है, यानी कि उस पर निराशा व्यक्त की है। देखिए, यहां पर लिखा है, खबर की हाईलाइट से लिखा है, वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टीन
जॉर्ज मसीह करेंगे सुनवाई। कई राज्यों ने कानून के समर्थन में याचिकाएं भी दाखिल की हैं, यानी कि पूरी तरीके से दबाव डाला जा रहा है। कई ऐसे राज्य हैं, खास तौर पर वो राज्य जो बीजेपी शासित राज्य हैं, उन सभी राज्यों ने एक हिसाब से इस कानून का समर्थन करके न्यायपालिका पर दबाव डालने की कोशिश की है। लेकिन न्यायपालिका पर अब दबाव तो पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि जस्टिस बी.आर. गवई सीजेआई बन गए। एक दलित ने संविधान लिखा तो आज एक दलित देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज बन गया है। जस्टिस बी.आर. गवई ने सीजेआई पद की शपथ लेने से पहले ही उन्होंने कहा था कि मुझे खरीदा नहीं जा सकता, मैं बिकने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं लूंगा, मुझे कोई सियासी पद की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं बनना गवर्नर, मुझे नहीं बनना राज्यसभा का सांसद, मुझे राजनीति में एंट्री भी नहीं लेनी है, मैं सिर्फ सीजेआई बना हूं तो संविधान की सेवा करने के लिए और संविधान की सेवा करूंगा, कार्यपालिका में दखल दूंगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के तमाम नेता मंत्री ये कह रहे हैं कि भैया न्यायपालिका कार्यपालिका में दखल ना दे। कह रहे हैं ना, आप लोगों को मैंने कई बार बयान दिखाया, जहां पर बीजेपी सरकार से, मोदी सरकार से जुड़े हुए लोग, संवैधानिक पद पर बैठे हुए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल लगातार ये बता रहे हैं कि न्यायपालिका कार्यपालिका में दखल ना दे। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई ने क्या कहा? जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि अगर कार्यपालिका ढंग से काम नहीं करेगी तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी, न्यायपालिका एक्शन लेगी, ताबड़तोड़ एक्शन लेगी, क्योंकि संविधान को आंच नहीं आने देंगे, संविधान को रौंदने नहीं देंगे, मनमानी नहीं चलने देंगे, क्योंकि मैं बिकने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं झुकने वाला नहीं हूं। जस्टिस बी.आर. गवई ने साफ संकेत दे दिया है कि इंसाफ होगा, इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है। अभी 11-12 बजे के आसपास दोस्तों इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। मैं आप लोगों के साथ लाइव जुड़ूंगा, पल पल की जानकारी मैं आपको लाइव दूंगा, इसीलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से हम सीधा लाइव होंगे। वहां क्या क्या बातें हो रही हैं, सारी बातें मैं आपको दिखाऊंगा, सारी बातें सुनाऊंगा। इसीलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि लाइव सेशन की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलती रहे। क्या होगा फैसला, इसको लेकर के सबसे ज्यादा मोदी सरकार परेशान है। इससे लग रहा है कि वक्फ संशोधन कानून खतरे में है। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार सहमी हुई है हलफनामा पर हलफनामा, कहीं 1400 पन्नों का हलफनामा, 1500 पन्नों का हलफनामा, 2000 पन्नों का हलफनामा, यानी कितने हलफनामे दायर किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। इससे साफ पता लगता है कि यह सरकार बौखलाई हुई है। इस सरकार को इस बात का डर है कहीं ये कानून रद्द ना हो जाए। बाकी आप सभी लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।